मेनका बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले रामदीन से हो गई थी, जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रामदीन दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में मुंशी का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन मेनका की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते में ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। मेनका बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी रामदीन ने उसे जगाते हुए कहा, रामदीन, क्या बात है मेनका, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? मेनका, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जागकर क्या करे? रामदीन, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताना मार रही हो? मेनका, तो क्या चाहते हो आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? रामदीन समझ गया कि मेनका को कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। रामदीन, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना मेनका। हाँ हाँ बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। रामदीन, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं। मेनका, तो फिर पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। रामदीन क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर मेनका के लिए रिंग ले आया, लेकिन मेनका बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच मेनका के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा शशांक और अनुभा रहने के लिए आया। जब अपनी बड़ी सी कार में से शशांक और अनुभा उतरे तो मेनका अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी। मेनका मन में, वह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल हैं दोनों, काफ़ी अमीर भी लग रहे हैं दोनों, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, ना शक्ल अच्छी है और ना ही कमाई। मेनका को जब पता लगा कि यह जोड़ा बिल्कुल उसके बगल में रहने के लिए आया है, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी, खास तौर पर शशांक से। उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई, उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा शशांक ने ही खोला। सामने से शशांक को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। मेनका, जी वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। शशांक जी अभी देता हूँ। शशांक, अनुभा अनुभा, कटोरी में चीनी तो ले आना। अनुभा चीनी लेकर आ गई। शशांक ने उसे मेनका को देने को कहा। इस बीच मेनका की नज़र शशांक के घर पर थी। काफ़ी महंगी और एंटी चीज़ों से सजा हुआ था उनका घर। जब अनुभा ने मेनका को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र अनुभा के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। अनुभा और शशांक दोनों ने मेनका को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। मेनका जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर रामदीन, रामदीन, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांग कर क्यों ले आई? मेनका, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में मुंशी नहीं होते। धीरे धीरे मेनका शशांक और अनुभा से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी अनुभा किसी काम से बाहर गई होती तो वो अनुभा की गैर हाजिरी में भी शशांक के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। शशांक हंसते हुए, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर ही जान ले लेंगी। मेनका, अरे ऐसा मत कहिए शशांक, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार बोलिए तो। शशांक, ये आप क्या कह रहे हैं? मेनका, अरे आप तो सीरियस ही हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो शशांक को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि शशांक बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन शशांक अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो मेनका की इन हरकतों को कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, मेनका शशांक और अनुभा से मिलने उनके घर आई। अनुभा, अरे आइए आइए भाभी, हम आप ही की बातें कर रहे थे। मेनका, मेरी बात? अनुभा, अरे ये शशांक तो हमेशा आपकी बातें करते रहते हैं। मेनका, अच्छा क्या कहते हैं? शशांक, अनुभा, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं। आपके जैसी पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है।
अनुभा के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर मेनका मन ही मन खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच अनुभा की बहन की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए अनुभा को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। शशांक को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ दिन पहले जाने का तय किया था। उधर मेनका को जब पता लगा कि अनुभा 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। मेनका मन में यही सही मौका है शशांक को फंसाने का। रामदीन भी बाहर है और अनुभा भी अपने मायके गई हुई है। अनुभा को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे मेनका ने शशांक के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शशांक ने ज़रा देर से दरवाज़ा खोला। मेनका, क्या बात है शशांक, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में। शशांक, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेनका, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। शशांक, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। मेनका, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। मेनका भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि शशांक को खिलाया भी। अब तो मेनका सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। शशांक को मेनका का यह स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन शशांक मेनका, भाभी मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, मेनका सुबह सुबह शशांक के घर आई। शशांक को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो 7 ही बज रहे थे। मेनका, अरे शशांक, वो क्या है ना कि आज मेरा शॉवर ख़राब हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूँ। शशांक ने हामी भर दी। इधर मेनका तो किसी और फिराक में थी। उसने शशांक के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह ज़ोर से चिल्लाई। शशांक डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास आ गया। उसे देखकर मेनका अचानक उससे लिपट गई और उसे ज़ोर से पकड़ लिया। शशांक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। मेनका बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो शशांक को भी अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक शशांक को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। मेनका, ओह सॉरी शशांक, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से दो दो छिपकलियाँ बाथरूम में निकल आईं। उसे देखकर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। शशांक अब भी मेनका से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उधर मेनका अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। शशांक के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें शशांक को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी मेनका वहां आ गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। मेनका, शशांक ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली हैं। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 2 लाख रुपये उसे नहीं दूंगी तो वह ये तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। शशांक देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। शशांक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 2 लाख रुपये मेनका को दे दिए। हालांकि उसे मेनका पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन मेनका ने एक बार फिर से उससे 4 लाख रुपये मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उससे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 4 लाख रुपये भी उसे दे दिए। लेकिन जब शशांक अनुभा के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो मेनका ने फिर से उसे 2 लाख रुपये मांगे। इस बार शशांक को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। शशांक ने बहुत सोचा और उसने अनुभा से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। अनुभा उसी समय अपने मायके से शशांक के पास लौट आई। उस दिन मेनका जब शाम को 2 लाख रुपये लेने आई तो उसने अनुभा को देखा। अनुभा को देखकर उसका चेहरा उतर गया। मेनका, अरे तुम कब आई? अनुभा, अनुभा जी, अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद अनुभा ने शशांक और मेनका की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, अनुभा, भाभी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही मेनका के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन न जाने की बात उनसे कही।
लेकिन अनुभा अड़ी रही। आखिरकार मेनका टूट गई और रोते रोते अपना गुनाह कबूल कर लिया। अनुभा, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर, जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती हैं। अरे रामदीन भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच ख़त्म ही नहीं होता है। मेनका को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली और कसम खाई कि आइंदा से वो अपने और अपने पति का ख्याल रखेगी और ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। लेकिन शशांक और अनुभा ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी कहानी के साथ।